नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हम आज का टॉपिक लेकर के आए हुए हैं बीए फर्स्ट ईयर का गृह विज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है व्यावहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य, जिसके अंतर्गत हमें पूरे 14 चैप्टर पढ़ने हैं। जिसमें पहले चैप्टर का नाम है मानव कोशिका की रचना एवं कार्य, दूसरा पाचन तंत्र, तीसरा श्वसन तंत्र, चौथा रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र, पांचवा उत्सर्जन तंत्र, छठवां पेशीय कंकाल तंत्र, सातवां तंत्रिका तंत्र, आठवां स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा, नौवां रोग, 10वां प्रतिरक्षा, 11वां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एकीकृत बाल विकास सेवाएं एवं बाल भवन, 12वां है प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाएं, 13वां है जीवाणु विज्ञान, 14 पर्यावरणीय प्रदूषण। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हर एक चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, अर्थात अध्याय 1, जिसके अंतर्गत है मानव कोशिका की रचना एवं कार्य। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कोशिका की खोज एवं इतिहास, कोशिका सिद्धांत, कोशिका के प्रकार, कोशिका की आकृति एवं आकार, यूकेरियोटिक कोशिका का संरचनात्मक संगठन, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अध्याय 2 की, जिसका नाम है पाचन तंत्र। अर्थात इसके अंदर हमें पढ़ना है पोषक पदार्थ, पाचन, पाचन तंत्र, पाचन के कार्य के। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अध्याय 3 की, जिसका नाम है श्वसन तंत्र, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है श्वसन, श्वसन अंग, श्वसन प्रक्रिया, श्वासोच्छ्वास का नियमन। अब बात करते हैं अध्याय 4 की, जिसके अंतर्गत है रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण के घटक। परिसंचरण घटक के अंतर्गत हमें पढ़ना है, पहला है रुधिर और दूसरा है हृदय, तीसरा है रुधिर वाहिनियाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 की तरफ, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है उत्सर्जन, उत्सर्जन अंग, नेफ्रॉन अथवा वृक्क नलिका, उत्सर्जन क्रियाविधि, मूत्र का निर्माण, मानव उत्सर्जी तंत्र से संबंधित विकार। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अध्याय 6 की, जिसके अंतर्गत है पेशीय कंकाल तंत्र। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्रचलन एवं गति, मानव में गमन, पेशीय तंत्र, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र के भाग, संधि। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 7 की तरफ, तंत्रिका तंत्र, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र का संगठन, प्रतिवर्ती क्रिया। अब बात करते हैं अध्याय 9 की तरफ, जिसका नाम है रोग, अध्याय 8, स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। अब बात करते हैं अध्याय 9 की, जिसका नाम है रोग। इसके अंतर्गत पढ़ना है हमें रोग, रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार के अंतर्गत हमें पढ़ना है 2, पहला जन्मजात रोग, दूसरा उपार्जित रोग। अब हम बात करते हैं अध्याय 10 की, जिसका नाम है प्रतिरक्षा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा का अर्थ, जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, सहज या अवशिष्ट प्रतिरक्षा और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। अध्याय 11, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एकीकृत बाल विकास सेवाएं एवं बाल भवन। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है स्वास्थ्य सेवा का अर्थ एवं परिभाषा, स्वास्थ्य सेवा स्तर, शिशु मृत्यु दर, उच्च शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारण, एकीकृत बाल विकास सेवा, ICDS के सिद्धांत,
ICDS के उद्देश्य। अध्याय 12 प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाएं, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है अध्याय 12 प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाएं के अंतर्गत हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और दूसरा है स्वैच्छिक या स्वयंसेवी अथवा गैर सरकारी संस्थाएं। अध्याय 13 जीवाणु विज्ञान, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है जीवाणु की संरचना, जीवाणुओं के प्रकार। अध्याय 14 पर्यावरणीय प्रदूषण, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्रदूषक, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण या विकिरण प्रदूषण। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि BA फर्स्ट ईयर का गृह विज्ञान का पेपर फर्स्ट का क्या पाठ्यक्रम है। हमने इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को जाना है। सभी अध्यायों को विस्तार से पढ़ने हेतु आप हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिए, जिसके अंतर्गत सारे चैप्टर्स को विस्तार से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खास करके उनको ये लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। और आप हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस हमारे अगले वीडियो की आपको हमेशा पहुंचती रहे। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।